अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक से मिलता जुलता है। थ्रेड्स एंड सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड्स क्या होते हैं और सिंक्रोनाइजेशन। थ्रेड्स हमारे पास एक समालर यूनिट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेशंस और प्रोसेसेस को। तो हमारे पास हम कोई चीज़ रन कर रहे होते हैं तो उसके वो बहुत सारे प्रोसेस में चंक्स में वो परफॉर्म हो रही होती है और प्रोसेस के फर्दर एक समालर यूनिट होता है, उसे हम थ्रेड कहते हैं। हर ऑपरेशन के बिहाइंड हमारे पास एक एक थ्रेड्स होता है। प्रोसेस उनसे मिलकर प्रोसेस बनते हैं, प्रोसेस से मिलकर फिर हमारी एग्जीक्यूशन होती है हमारे सीपीयू की ऑपरेटिंग सिस्टम। A thread of execution is a smaller unit sequence of program instructions that can be managed independently by a scheduler, which is typically part of operating system. तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक शेड्यूलर होता है जो इसको शेड्यूल मैनेज कर रहा होता है कि क्या ऑपरेशन ये कि आईओ के जो ऑपरेशन है वो कब परफॉर्म करने हैं, यूज़र की इनपुट कब परफॉर्म करनी है और हमारी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अदर रिक्वायरमेंट या प्रोसेसेस होते हैं उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो ये शेड्यूलर का काम होता है। तो ये मैनेज करके दे रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो कुल मिलाकर थ्रेड हमारे पास जो इसकी एग्जीक्यूशन है समालस यूनिट, ये सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम करना, उसको मैनेज करना। फॉर एग्जांपल हम थ्रेड की एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव अ डॉक्यूमेंट ओपन इन अ वर्ड। आप एक वर्ड की डॉक्यूमेंट खोलते हैं, साथ ही एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं विजुअल स्टूडियो में डॉट नेट पर, और कोई ईमेल भी खोलते हैं आउटलुक पे या ब्राउज़र पे या कुछ भी। तो ये तीन एक अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। इन तीनों एप्लीकेशन के अलग अलग प्रोसेसेस होंगे। ईच ऑफ दिस प्रोग्राम रिप्रेजेंट बाय विंडो एज अ सिंगल प्रोसेस। अब हमारे पास हर एक प्रोग्राम रिप्रेजेंट विंडो बाय सिंगल प्रोसेस। तो हमें विंडोज़ इसे शो करा रही है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से शो करा रहा होता है एक सिंगल प्रोसेस को, हर एक के अलग। The central processing unit in your computer is responsible for executing all the code for every process that is running at that time. तो हमारा सीपीयू रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी यही ड्यूटी है कि ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे और एट द सेम टाइम पे करे। ये ना हो कि एक हो रहा है फिर घंटे बाद दूसरा हो। तो ये एक पुराना कंसेप्ट है कि लो आपकी सीपीयू या आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी लो हो जाएगी, वो सही देर से परफॉर्मिंग टास्क करेगा। तो होना तो यही चाहिए कि हमारा सीपीयू कंप्यूटर में रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारे जो प्रोसेस जितने भी हैं उसको एक सेम टाइम में करे। यही इसकी एफिशिएंसी होती है, यही बेटर परफॉर्मेंस होती है कि आपका वर्ड भी ओपन है, आपका सी शार्प भी, विजुअल स्टूडियो भी ओपन है, आप प्रोग्राम बना रहे हैं और ईमेल भी आ रही हैं, वो भी कर रहे हैं। यही हमारे पास एक मल्टी थ्रेडिंग होती है, आप इन सबको ये परफॉर्मिंग कर लें। अ सिंगल सीपीयू कैन नॉट रियली एग्जीक्यूट कोड फॉर थ्री प्रोसेस। तो जैसा कि एक सिंगल सीपीयू, एक सिंगल सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, ये तीनों काम एक तीनों प्रोसेस एक काम नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, द फैक्ट दैट वर्ड, विजुअल स्टूडियो, डॉट नेट, आउटलुक अपीयर एंड रनिंग साइमल्टेनियसली, ये एक ही समय में नज़र आ रहे होते हैं। सो दैट सीपीयू क्या करता है, कैन स्विच वेरी क्विकली बिटवीन मल्टीपल प्रोसेस। तो हमारा सीपीयू इन प्रोसेस में इंटरचेंज स्विचली एक को कंप्लीट किया दूसरे में चला गया, उसका एक हिस्से को कंप्लीट किया दूसरे में चला गया, या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से बना लिया, मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग उसने परफॉर्म कर ली। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक टास्क होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, तो वो स्विच कर रहा होता है। सीपीयू कैन स्विच वेरी क्विकली बिटवीन मल्टी प्रोसेसेस। इट डज लिटिल वर्क इन वर्ड, ये थोड़ा काम वर्ड पे करेगा,
later work on Visual Studio, then later work on Outlook and so on. तो इसी तरह एक ऑपरेशन टास्क किया, दूसरे में चला गया, या उसकी एक कॉपी जनरेट कर ली, या उसकी मल्टी थ्रेडिंग बना ली और उनको परफॉर्म कर लिया। तो बेसिकली देखने में एक ही प्रोसेस होता है जो सबको टास्क कर रहा होता है, जो होता है हमारा सीपीयू। ये एक कॉपी जनरेट करता है और इन सब के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, या इसके हम सब के थ्रेड्स को एग्जीक्यूट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये मेरे प्रोसेस है, मेरे पास सीपीयू की यूटिलाइजेशन है। हम इसमें देख रहे हैं 169 प्रोसेसेस हैं। तो उसके थ्रेड्स कितने हैं? थ्रेड्स हैं 2070 समथिंग, उसमें इंटरप्ट हैंडल्स हैं। अब ये प्रोसेस आ रहे हैं, ये सेम है आपके, ये देखें कि 20715 से ये चेंज हो रहे हैं। अब आप क्या ये सब चीज़ें होना, इनकी परफॉर्मिंग हो रही है, ये स्विच कर रहे हैं, हम इसी की ही बात कर रहे हैं। यही हमारे प्रोसेस होते हैं, ये थ्रेड्स होते हैं। The CPU is switching back and forth between process as read out by scheduling algorithm. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे प्रोसेस को रीड कर रहा होता है आगे पीछे से, बैक एंड फोर्थ बिटवीन, और स्विच कर रहा होता है। पहले एक को रीड किया, फिर वो पीछे चला गया बैकग्राउंड पे, फिर उसको रीड किया, फिर आगे पीछे। ये बैक एंड फोर्थ मैकेनिज्म के थ्रू हमारी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। जो स्विचिंग हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूँ वर्क कर रहा होता है कि शेड्यूल बना रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक शेड्यूल बना रहा होता है कि इस प्रोसेस को कब डन करना है, फिर उसको कब छोड़ना है, फिर उसको वेट कराना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर उसको डन करना है। सिंगल प्रोसेस कैन हैव वन थ्रेड और मैनी थ्रेड। एक सिंगल प्रोसेस एक थ्रेड हो सकते हैं या बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये जैसा कि आपको पता है कि एक प्रोसेस है, उसमें एक थ्रेड है, या उसे एक से ज़्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं। द थ्रेड्स ऑल शेयर सम रिसोर्स। ये थ्रेड्स कुछ रिसोर्स शेयर करते हैं, हम मेमोरी का कह सकते हैं, या सीपीयू की मेमोरी का या रजिस्टर्स की मेमोरी का। फॉर एग्जांपल, each thread has access to all of the memory allocated to the processor. Each thread has access to all of the memory allocated to the processors. Each thread access to all of the memory allocated to process. The CPU switches between threads just as it is does between processes. थ्रेड में भी हमारी मेमोरी एलोकेट होती है जो प्रोसेस की, और सीपीयू क्या कर रहा होता है, आपके स्विचिंग इंटरचेंजिंग कर रहा होता है थ्रेड्स की, जो डन करते हैं हमारे प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ओन शेड्यूलर, उसके शेड्यूलर के मुताबिक। द क्लासिक एग्जांपल इज बैकग्राउंड प्रिंटिंग। व्हेन यू टेल अ वर्ड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारा वर्ड में आप प्रिंट अ डॉक्यूमेंट की कमांड दें, इट डज नॉट डू सो ऑन द मेन थ्रेड ऑफ द वर्ड प्रोसेस। तो ये फिल वक्त हमें नज़र आ रहा होता है कि ये हमारा मेन थ्रेड जो वर्क नहीं करे। इसके अलावा इट लॉन्च अनदर थ्रेड, ये एक और थ्रेड, एक कॉपी थ्रेड जनरेट करता है। लेट्स दैट थ्रेड हैंडल द प्रिंटिंग। अब ये थ्रेड प्रिंटिंग को हैंडल कर रहा है। एक थ्रेड हमारे वर्ड को हैंडल कर रहा होता है, हमने उसको कर रहा, फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये एक न्यू थ्रेड जनरेट हो गया। अब ये हम वर्ड पर ही हैं। अब मैं यहाँ प्रिंट करूँगा। अब इस प्रिंट करने के बाद हमारे पास एक और थ्रेड जनरेट होगा जो एक उसकी कॉपी होगी, वो हैंडल करेगा प्रिंटिंग को। अब ये मल्टीपल प्रिंट्स हो गई हैं। अब शेड्यूलर कहेगा जी पहले प्रिंट किया जाए या फिर टाइप किया जाए। तो ये दोनों टास्क और कुछ और भी हमारे प्रोसेस होंगे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे। हम कोई बैकग्राउंड पे सॉन्ग चला सकते हैं, इन सब को हैंडल किया जाएगा। द ओरिजिनल थ्रेड कैन बी कंटिन्यू टू हैंडल यूजर इनपुट एंड डिस्प्ले टास्क। ओरिजिनल थ्रेड कैन बी कंटिन्यू, ओरिजिनल थ्रेड कंटिन्यू रहेगा
टू हैंडल यूज़र इनपुट और डिस्प्ले टास्क। हमारे फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने कहा था वर्ड है, तो वर्ड हमारे पास डिस्प्ले ही रहेगा, वो आप उसमें राइट टाइप कुछ भी कर सकते हैं, वो टाइप रहेगा। और प्रिंटिंग एक अलग प्रोसेस, एक अलग थ्रेड बना दिया जाएगा, इसकी कॉपी लॉन्च कर दी जाएगी, वो परफॉर्म हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट से कुछ सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, आप इंटरनेट से सॉन्ग डाउनलोड करते साथ आप कहते हैं मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता जब तक ये डाउनलोड हो, मैं इसे चलाना भी चाहता हूँ। तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर रुकने के बाद एक थोड़ा थोड़े हिस्से में एक जनरेट कर दिया जाता है, जी अब आपका थोड़ा सा सॉन्ग सुन सकते हैं। फिर वो अब वो सॉन्ग भी चल रहा है, मीडिया प्लेयर भी चल रहा है, डाउनलोडिंग भी हो रही है, और एक आपके पास एक और मैकेनिज्म शुरू हो जाता है सिंक्रोनाइजेशन का, वो हम आगे देखते हैं। द क्लास लाइब्रेरी विद द सिस्टम थ्रेड नेम स्पेस। तो हमारे C# में यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नेम स्पेस है। दिस नेम स्पेस कंटेन 18 क्लासेस। इस क्लास लाइब्रेरी सिस्टम डॉट थ्रेड नेम स्पेस में 18 क्लासेस हैं, हम उनको देखेंगे और परफॉर्म करेंगे। मैं आपके एक नेक्स्ट क्लास हो जी, जो एक और क्लास होगी, उसमें हमारा टॉपिक का नाम है क्लास लाइब्रेरी, बेस क्लास लाइब्रेरी, हम उसमें मुख्तलिफ क्लासेस देखेंगे। अच्छा जी, ये थ्रेड का एक लाइफ साइकिल है। ये हमारे पास अनस्टार्टेड स्टेट है, ये स्टार्टेड स्टेट है, रनिंग स्टेट, स्लीप, सस्पेंड, स्टॉप, ब्लॉक्ड, ये कुछ स्टेट्स हैं। ये हमारे पास प्रोसेस हैं कि स्टार्ट का प्रोसेस जी अनस्टार्टेड स्टेट है, तो स्टार्ट होगा, स्टार्टेड, ये अपने मेथड कॉल किया स्टार्ट का, अब स्टार्टेड स्टेट में आ गए। इससे आपने डिस्पैच असाइनिंग प्रोसेस से प्रोसेस असाइन किया जाएगा, और अगर ये असाइन होता है, अगर इसको परफॉर्म करके कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर कर कंप्लीट का मेथड कॉल किया और इसे कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी दौरान कोई इनपुट आ जाती है, आईओ से कोई रिक्वेस्ट आ जाती है, इसको ब्लॉक कर कर दोबारा हमारे पास आईओ कंप्लीशन के लिए भेजा जाएगा, और उसमें से दोबारा इसको परफॉर्म कर कर दोबारा असाइन टास्क कर कर सस्पेंड, या इसको वेट्स स्लीप ज्वाइन, वेट से ज्वाइन होगा तो पल्स इंटरप्ट जनरेट होगा, दोबारा इधर जाएगा, फिर इसको ये आपके पास ये सस्पेंड, फिर सस्पेंड के बाद रेज्यूम, दोबारा इधर, और एक चक्कर के बाद जब आपका सारी परफॉर्म टास्क हो जाएगा तो ये स्टॉप होकर कंप्लीट हो जाएगा। आप उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास ऐसे है कुछ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि आप डाउनलोड करते हैं, तो देखते हैं। When multiple threads share data and data is modified by one or more those thread, आपने जैसे कि मल्टीपल थ्रेड डाटा शेयर कर रहे होते हैं, मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं हमारे CPU में, प्रोसेसर में, दैट इज मॉडिफाइड, और उसे आप चेंज कर दिए जाते हैं, एक और थ्रेड बना दिया जाए। देन इनडिटर्मिनेट रिजल्ट में अक्कर, तो अनडिफाइंड एक अलग से एक रिजल्ट अक्कर होता है। इफ क्या होता है जी, इफ वन थ्रेड इज इन प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द डाटा, कि जब एक थ्रेड प्रोसेस में अपडेट डाटा कर रहा होता है, एन अदर थ्रेड ट्राइज टू अपडेट इट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है अक्सर कि आपने एक कोई एक ऑपरेशन आयो रिक्वेस्ट की, अब आपके वो जो मल्टीपल थ्रेडिंग, बहुत सारे थ्रेड्स प्रोसेस चल रहे हैं, तो एक उसमें से एक थ्रेड उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है, उस प्रोसेस को अपडेट करने की कोशिश कर रहा होता है, और उसको ट्राइज कर रहा होता है अपडेट टू द डाटा विल रिफ्लेक्ट। अब दो थ्रेड एक सेम टाइम एक चीज़ को, एक प्रोसेस को, एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एक डुप्लीकेशन के, दो थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं, अपडेट कर सेकेंड, तो एक और सेकेंड में अपडेशन होती है। इट इज़ पॉसिबल, ये तब होता है, दैट पार्ट ऑफ द डाटा विल रिफ्लेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन थ्रेड विल अनदर पार्ट ऑफ द थ्रेड विल रिफ्लेक्ट इंफॉर्मेशन। ये तब होता है जब एक थ्रेड रिफ्लेक्ट सेम इंफॉर्मेशन कर रहा होता है, जब दूसरा थ्रेड इसको
इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है। व्हेन दिस हैपन, जब ये होता है, द प्रोग्राम हैज़ डिफिकल्टली डिटरमाइन, तो ये सिचुएशन होती है अनडिटर्मिन्ड रिजल्ट अकर होता है व्हेन डाटा हैज़ बीन अपडेट प्रॉपरली। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय गिवन वन थ्रेड। ये प्रॉब्लम जो हमारे पास ये एक अनडिटरमाइन, अब दो थ्रेड एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं और एक दूसरा थ्रेड भी उसी को परफॉर्म करना है, तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास होता है गिवन वन थ्रेड एट अ टाइम एक्सेस द कोड मैनिपुलेट द शेयर डाटा। जैसे ये इन डाटा को शेयर करने की कोशिश करता है, ड्यूरिंग दैट टाइम अदर थ्रेड शुड बी केप्ट बाय वेटिंग, तो दूसरा थ्रेड की वेट कंडीशन में चला जाता है। व्हेन द थ्रेड विल exclusive access to data completed manipulation of the data, when a thread with exclusive access the data complete manipulation of data, the other thread in waiting allowed to process। उसके बाद जब वो अपनी मैनिपुलेशन कंप्लीट करता है, उसके वर्किंग उस पर कंप्लीट करता है, तो दूसरा थ्रेड जो वेट में होता है वो आगे चलता है। इन दिस फैशन, इसी तरह से ईच थ्रेड एक्सेसिंग द शेयर डाटा exclude all other thread from doing simultaneously। इसी तरह सारे थ्रेड्स कंप्लीट होते हैं। दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन या थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। इसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन या थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अब आपको आइडिया होगा कि आपने कोई डाउनलोड किया, आप उसे चला रहे हैं, तो वो एक उसको जब वो कंप्लीट होता है तो उसको प्रोसेस उसका, अब यहाँ देखें एक थ्रेड है जो डाउनलोड कर रहा है, एक थ्रेड है जो मीडिया प्लेयर को उस सॉन्ग को प्ले कर रहा है। अब जैसे उसने उसको डाउनलोड कर लिया, दूसरा थ्रेड उसे प्ले कर लेगा, फिर वो वेट में हो जाएगा, फिर उसे प्ले कर लेगा। इसी तरह आपका चलता रहता है और ये एक स्पीडली साइमल्टेनियसली एक ही दफ़ा हो रहा होता है, तो हमें पता नहीं लगता। और इसमें दो और भी फैक्टर हैं, जैसा कि आप लोगों के इंटरनेट डाउनलोड स्पीड, ये इससे हटकर बात कर रहे हैं, और प्रॉब्लम इससे हटकर। उसके बाद यूजिंग सिस्टम, ये हमारे पास एक सोर्स कोड है, ये आप देखिएगा, ये थ्रेड को चलाने के लिए जैसे ही आपने इधर परफॉर्म किया कि इंट काउंटर, ये काउंटर कॉल करेंगे, ये काउंटर चलेगा मेन मेथड में। अब यहाँ आपके पास एक थ्रेड का जनरेट होगा और उसमें क्या आ रहा है, काउंटडाउन, यही प्रोसेस को कॉल करेगा। अब इसकी आउटपुट दो दफ़ा होगी, पहले काउंटडाउन की, फिर ये थ्रेड भी एक कॉपी जनरेट करेगा, तो दो थ्रेड्स कॉपी इसकी आउटपुट में जनरेट होगी। आप लोग रन करके देखिएगा। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। ये हमारे पास थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन